नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम भारत परिषद अधिनियम 1861 का अध्ययन करेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या प्रावधान था, इसकी क्या विशेषताएं थी और भारतीय शासन प्रणाली में इसका क्या महत्व है, इसका अध्ययन करना है। तो मित्रों, कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया था। देखेंगे मित्रों, इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। इस तरह से 1862 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को 1862 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग 3 भारतीयों को विधान परिषद में नियुक्त करते हैं। और कौन कौन से भारतीय थे? एक थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। इस तरह से मित्रों, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारत में विधायी प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व देने की परंपरा शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, जो वायसराय की परिषद होती थी, इस वायसराय की विधान परिषद में कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत किया गया था। इस तरह से जो विधान परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इनमें से कम आधे सदस्य गैर सरकारी होने थे, अर्थात सरकार के अंग न होके ये भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि हो सकते थे या अन्य प्रशासन अधिकारी हो सकते थे। इस तरह देखेंगे फ्रेंड्स, वायसराय कार्यकारी परिषद में सदस्य संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। जो कार्यकारी परिषद थी, जिसकी व्यवस्था 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में की गई थी, वहां 4 सदस्यों की व्यवस्था थी, लेकिन इसमें 1 बढ़ा करके अब 5 कर दी गई। और 5वां सदस्य होता था मित्रों, वह कानूनी सदस्य होता था, जबकि अन्य सदस्य होते थे वह प्रशासन सेवा के सदस्य होते थे। 5वें सदस्य को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें और क्या प्रावधान था। भारत में मुख्य प्रेसिडेंसी थी बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। लेकिन बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी उनकी विधायी शक्तियां पहले छीन ली गई थी, उन्हें पुनः वापस कर दिया गया। इस तरह से पुनः विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई, क्योंकि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की जो विधायी या कानून बनाने वाली शक्तियां थी वह वापस कर दी गई थी। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में और पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया। इससे पहले क्या होता था, केवल बंबई में विधान परिषद थी, मद्रास में थी और कलकत्ता में थी। अन्य जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां विधान परिषदों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी। आगे क्या किया गया था, वायसराय को आपातकाल में, यदि इमरजेंसी की स्थिति है तो आपातकाल में वायसराय की परिषद को बिना, जो परिषद होती थी उसकी परिषद के बिना वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था और इसका प्रभाव 6 महीने तक रहता था। इस तरह से वायसराय लॉर्ड कैनिंग को परिषद से अध्यादेश जारी करने के लिए अनुमति प्राप्त नहीं करनी होती थी। वायसराय अपने आवश्यकता के अनुरूप अध्यादेश जारी कर सकता था। इसमें और व्यवस्था थी, वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए, वायसराय की जो परिषद थी उसमें कार्य संचालन के लिए नियम बनाने और आदेश देने की शक्ति प्रदान की गई। इसी अधिनियम के द्वारा व्यवस्था की गई थी कि पोर्टफोलियो प्रणाली थी, विभागीय प्रणाली थी, उसको मान्यता दी गई थी। इस तरह से मित्रों, विभागीय प्रणाली को मान्यता दी गई थी। बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां लौटा दी गई थी और इसके द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया था। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी और पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। जैसे बनारस और पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। इस तरह से मित्रों, इस अधिनियम की एक बड़ी विशेषता है कि पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया था। धन्यवाद फ्रेंड्स।